तो मतवक्के है कुछ देर में कि लाहौर सिविल लाइन पुलिस के मुकदमे में जो गिरफ़्तार किया इसमें कैंट कोर्ट्स में मोअज़्ज़िज़ जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन उससे बड़ी ख़बर ये है कि हमने कल एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता समाअत के लिए आज दिन 1 बजे मुकर्रर कर दिया है। उस पिटिशन में हमारी अदालत से इस्तदा है कि ये जो मुकदमात हैं इनका कोई मुद्दई नहीं है, प्राइवेट अफराद की तरफ से एक मन गढ़ंत झूठी कहानी बना के पेश की गई है और अपने आप को दूसरे इदारों का नुमाइंदा बनाने की कोशिश की गई है। इस केस में कोई भी मुतासरा इदारा मौजूद ना है, और अगर कोई है तो उसका अदालत में और उसके रिकॉर्ड पे मुकदमात के भी वजूद ना है। उसकी बुनियाद ये है कि फ़ौजदारी कानून में ज़ाब्ता फ़ौजदारी ये कहता है कि कोई भी इदारा अगर अपने आप को मुतासरा इदारा कंसिडर करता है तो वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेगा इस तरह के मुकदमात दर्ज कराने के लिए। और ये ख़ास तौर पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें ये एक स्पेशल प्रोविज़न रखी गई है जिसको बाईपास किया गया इन तमाम मुकदमात में। दूसरा, एक मुकदमे की मुख्तलिफ FIRs ना हो सकती हैं एक ही वकूए पे, और एक ही नौयत के ऑफेंसेस के जो 18 पर्चे किए गए हैं ये सरासर गैर कानूनी है। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मुकदमा दर्ज होता तो सिर्फ़ एक हो सकता था, और जो ये जिस बुनियाद पे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ कि ये भी मुकदमा अगर एक भी होता तो मेरिट्स पे ये पूरा ना उतरता है। यानी कि अगर मैं तमाम रिकॉर्ड को, तमाम बातों को जो कि इल्ज़ामात तमाम FIR में लगाए गए हैं उनको मनो-अन भी तस्लीम कर लूँ तो किसी किस्म का कोई जुर्म ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ना बनता है। तीसरी गुजारिश ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो ये प्रोसीजरल वायलेशन है, FIR दर्ज ना हो सकती है। दूसरी, एक वकूए की एक से ज़्यादा FIR ना हो सकती हैं। तीसरा, अगर तमाम FIR के मटीरियल को, कंटेंट को जो बेस बनाने की कोशिश की गई है उसको मनो-अन तस्लीम भी कर लिया जाए तो ये तब भी मुकदमात ना बनते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ सब्जेक्ट टू लॉ, लेकिन आप महज किसी के इख्तलाफ राय से, आपको अगर कोई पॉलिसी से, आपकी किसी पॉलिसी से किसी शख्स को इख्तलाफ राय है तो उसको बुनियाद बनाकर इस तरह की सरासर शदीद तरीके से ज़्यादती और इंतहा से ज़्यादा ज़्यादती, जिसमें आप एक शख्स के ख़िलाफ़ 20 या 21 मुकदमा दर्ज करें, उसको बार बार गिरफ़्तार करें, एक शहर से दूसरे शहर लेके जाएं, इस तरह की बुनियाद पर विक्टिमाइज़ नहीं कर सकते। इस वक्त के लिए बराए मेहरबानी इतनी ही अनाउंसमेंट है, इस वक्त कोई सवाल ना किया जाए चूँकि मुकदमात अभी ज़ेर समाअत हैं। हम किसी भी तरह अदालती फ़ैसलों पर बज़रिया मीडिया असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर सकते, हमें नहीं करनी चाहिए। अभी मेरी ये फॉर्मल अनाउंसमेंट थी। कोशिश ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग हो जाएगी उसके बाद हम नीचे वाली अदालत से गुजारिश करेंगे कि बाज़ाब्ता तौर पर गुजारिश करेंगे कि ये नीचे वाली समाअत उस वक्त की जाए। और यहाँ पे ये कहना लाजमी है, ये फ़र्ज़ है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि पूरे मुल्क भर में अटक से लेकर रावलपिंडी, रावलपिंडी से लेकर चकवाल और चकवाल से लेकर लाहौर में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो वकला का ख़ास रिस्पॉन्स रहा है, उसने इस तमाम जो ड्रामेबाजी है या जो ज़्यादती है इसकी कल्ली खोल के रख दी है। और वकला ने हमेशा इंसाफ के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, आप यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह वॉलंटरीली अज़हर भाई मौजूद हैं आपने, जिसमें इमरान रियाज भी आज तक एक पटिशनर है, एक ऑर्डर जारी किया हुआ है कि ये तमाम मुकदमात बज़ाहिरन नज़र आता है कि किसी बोनाफाइड इंटेंशन से दर्ज ना करवाए गए हैं। जो इमरान के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात सिंध में दर्ज हैं और उसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के IG को ये हुक्म दिया हुआ है कि तमाम सहाफ़ियों को बशमूल इमरान ख़ान, अरशद शरीफ साहब, समी इब्राहिम साहब, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, साबिर शाकिर साहब, इन तमाम को उनकी हदायत या उनकी पेश की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार ना किया जा सकता है। इसी बुनियाद पर हम अपना भी मुकदमा लेके, चूँकि हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी कोर्ट है और एक बड़ा फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, तो हम अभी स्ट्रेट अवे इंशाल्लाह जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में अपने मुकदमे की 1 बजे बाज़ाब्ता समाअत के लिए अपनी गुजारिशात रखेंगे। हमने रिट फाइल की है फॉर द क्वेश्चन ऑफ ऑल दी FIRs, और जिस वक्त वो रिट हमारी एंटरटेन होगी तो हमारी अदालत से इस्तदा ये है
کہ ان کے آپریشن کو اللیگل ڈکلیئر کیا جائے, سسپینڈ کیا جائے. عمران ریاض خان کو جس ایک مقدمے میں جوڈیشل کیا گیا ہے اور دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے, ان دونوں کو کالعدم قرار دیا جائے. اور ایک مقدمہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ضلع اٹک میں شکر الحمدللہ عدالتوں نے, جوڈیشری نے اپنی انڈیپینڈنس کو, اپنے ادارے کی جو اس کی ایک انٹیگریٹی ہے اس کو اپہولڈ کرتے ہوئے تمام تر دباؤ, سخت اور شدید دباؤ کے باوجود دلیرانہ اور جرأت مندانہ قانون پر مبنی, انصاف پر مبنی فیصلے جاری کیے ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کا ریلیف عمران ریاض خان کے لیے آیا ہے. اگر فیصلہ پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو 100% بتا سکتے ہیں جتنے پاکستان کے وکلاء ہیں اور لیگل جو وزڈم والے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ انتہائی قانون کے تمام معیار اور تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جاری کیا گیا ہے. السلام علیکم. ابھی ہم کینٹ کچہری سے ہائی کورٹ جا رہے ہیں کیونکہ اطلاع ملی ہے کہ ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے. FIRs کی کوشمنٹ کی ہیئرنگ ہوگی اور 3 بجے کینٹ کچہری میں دوبارہ عمران ریاض کو پیش کیا جائے گا. علی اشفاق ان کے جو وکیل ہیں ان کے مطابق بھی اور جو میڈیا سے بھی اطلاع ملی ہے تو 1 بجے انشاءاللہ علی باقر نجفی صاحب کی کورٹ میں سماعت شروع ہونی ہے تو ہم اب ادھر جائیں گے. اور امید ہے کہ آج مقدمات ہی خارج کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ کس طرح پیش پھر انشاءاللہ ادھر نہیں پیش ہوں گے, پھر پھولوں کے ہار پہنائیں گے. عمران ریاض ایک قومی ہیرو ہے, ایک وہ جرنلسٹ ہے جس کی تاریخ ہسٹری کی بکس میں ہر چیپٹر میں اس کا نام لکھا جائے گا کہ ایک صحافی تھا جو شیر کی طرح جو ڈٹ گیا, ٹیپو سلطان کی طرح ڈٹ گیا, جو شیر شاہ سوری کی طرح ڈٹ گیا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا وہ اس کے دل میں بیٹھ گیا. وہ بندہ جو مسٹر ایکس کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو میری نظر میں عمران ریاض انشاءاللہ آج وہ کپ اٹھائے گا جو قوم نے اس کو دے گی, جو 22 کروڑ کی قوم اس کو دینے لگی ہے انشاءاللہ. چل